नमस्कार दर्शकों, किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। किसान साथियों, 28 मार्च हो चुकी है। मार्च का महीना समाप्ति की तरफ है। धीरे धीरे करके अभी 2-3 दिन बाकी हैं, उसके बाद में अप्रैल का महीना शुरू हो जाएगा। तो मौसम के बारे में हम आपसे इस समय विचार साझा करते हैं। किस प्रकार का मौसम चला हुआ है और क्या पूर्वानुमान है आगे का। आज 28 मार्च को उत्तरी भारत के ज़्यादातर हिस्सों में सुबह के समय अच्छी ठंड देखने को मिली है। काफ़ी अच्छी ठंड मैं कह सकता हूँ। न्यूनतम तापमान में काफ़ी गिरावट आई है। आज उत्तर पश्चिम की हवाएं और उत्तर की हवाओं की वजह से हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, एनसीआर, दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, इसके अलावा बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, यहाँ तक मौसम में तापमान में गिरावट आई है। मौसम ठंडा हुआ है। जो उत्तर पश्चिम की हवाएं लगातार चली हुई हैं, कल से चलना शुरू हुई थी, अच्छी प्रकार से चली हैं। तो ये हवाएं लगातार चलने से लगभग मध्य भारत तक जो तापमान है वो नीचे आया है। हवा की गति में कल थोड़ी सी तेजी थी, आज और थोड़ी सी बढ़ोतरी नजर आती है। आज भी हवा की गति थोड़ी सी तेज रहेगी। उत्तर पश्चिम की हवाएं आज चलने का पूर्वानुमान है। इस समय की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान पर हल्के से बादल या धुंधलापन दिखाई देता है। शेष भारत के जो हरियाणा, पंजाब है, उत्तरी भारत के अन्य जो राज्य हैं, जिसमें आपका दिल्ली भी है, उत्तर प्रदेश भी है और हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, शेष उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में किसी प्रकार की बादलवाई या धुंधलापन नजर नहीं आता है। मौसम शुष्क है, साफ है। राजस्थान पर हल्का सा धुंधलापन या थोड़े बहुत बादल अभी छाए हुए हैं। अगर मैं आगे की बात करूं तो आज दिन में या दोपहर बाद गुजरात और राजस्थान पर बादल छाएंगे। अभी जो बादल हैं वो अरब सागर में हैं। अरब सागर से ये बादल गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इस तरफ ये बादल बढ़ने का पूर्वानुमान है। बादल आज छाएंगे राजस्थान और गुजरात पर। कल ये बादल हरियाणा, पंजाब, एनसीआर, दिल्ली और थोड़ा बहुत उत्तर प्रदेश का हिस्सा इसको कवर करेंगे। फिर ये आगे की तरफ बढ़ जाएंगे, जिसमें आपका उत्तराखंड है। यानी कि जो बादल हैं ये बारिश देने की संभावना बहुत कम रखते हैं। इनसे हमें बादलों से बारिश की संभावना या उम्मीद बहुत कम है। लेकिन अभी बादल अरब सागर में हैं और ये बादल आज दिन में दोपहर बाद, हो सकता है दोपहर बाद, राजस्थान पर छाएं। इस समय भी राजस्थान पर धुंधलापन है, लेकिन ये कोई विशेष बादल नहीं है, केवल धुंधलापन है, बादल नहीं है। ये बादलों का आभास होता है, धुंधलापन है। लेकिन जो और बादल आएंगे वो इनसे थोड़े से बड़े और आकार के बादल होंगे और ये बादल कल हरियाणा, पंजाब की तरफ बढ़ेंगे। यानी कि कल उत्तरी भारत के कई राज्यों में बादल छाने का अनुमान है और हवा की गति आज बहुत अच्छी चलेगी। उत्तर पश्चिम की हवाएं चलेंगी। मौसम शुष्क और साफ रहने का अनुमान है। अगर मैं आगे की बात करूं तो आगे 2-3 दिनों तक, यानी कि 5 अप्रैल तक उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में बारिश का कोई पूर्वानुमान नजर नहीं आता है। यानी कि 5 अप्रैल तक बारिश की संभावनाएं बहुत कम हैं। मेरे किसान भाई फसल कटाई में बिजी हैं और वो फसल कटाई के कार्यों में तेजी ला सकते हैं। बहुत अच्छा मौसम इस समय बना हुआ है। दिन के समय में भी आज जो गर्मी है वो पिछले 2 दिनों की अपेक्षा थोड़ी सी कम रहेगी। उत्तर पश्चिम की हवाएं जब तेज गति से चलेंगी तो इन हवाओं की वजह से दिन का जो तापमान है वो ऊपर नहीं जाएगा, यानी बढ़ेगा नहीं। ये हवाएं बढ़ते हुए तापमान को कंट्रोल करेंगी, अंकुश लगाएंगी, उसमें बाधा पैदा करेंगी और तापमान को बढ़ने से रोक देंगी। तो इस प्रकार का जो मौसम है वो आज और कल में रहने का अनुमान है। आज और कल में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, एनसीआर, दिल्ली, यहाँ पर बादल छाएंगे और जो मौसम है, न्यूनतम तापमान है, उसमें और भी गिरावट आ सकती है। कल की अगर मैं बात करूं 29 मार्च की, तो 29 मार्च को भी उत्तरी भारत के ज़्यादातर मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी। यानी रात्रि और सुबह शाम का जो मौसम है वो ठंडा महसूस होगा।
दिन में थोड़ी सी गर्मी, बहुत कम गर्मी नजर आएगी। इसके बाद में 30, 31 और फिर आगे का जो मौसम है ये फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाएगा। न्यूनतम तापमान में वृद्धि होगी, अधिकतम तापमान में वृद्धि होगी, फिर धीरे धीरे तापमान बढ़ना शुरू कर देगा। लेकिन फिलहाल जो मौसम है ये अगले आज और कल की बात करूं तो न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान में गिरावट आएगी, अच्छी हवाएं चलेंगी। उत्तर और उत्तर पश्चिम की हवाएं ज़्यादातर भारत के उत्तरी और मध्य हिस्सों तक चलेंगी, जिनके चलने से तापमान में गिरावट जारी है। बादलों के हमने आपको साझा कर दिया है। आज और कल में कुछ एक राज्यों में बादल छाएंगे। इन बादलों से बारिश की उम्मीद बहुत कम है। पहाड़ी क्षेत्रों पे बर्फबारी आज भी जारी है, लेकिन बहुत थोड़े हिस्से में बर्फ गिर रही है। दक्षिणी भारत के श्रीलंका के ऊपर और अंडमान निकोबार की तरफ यहाँ पर आज भी मौसम खराब है। दक्षिणी भारत में अरब सागर में नीचे की तरफ बारिश का क्रम जारी है, लेकिन लगभग पूरे भारत में आज मौसम शुष्क और साफ है। केवल अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर का ऊपरी हिस्सा, इन पे बर्फबारी है। शेष भारत में इस समय किसी प्रकार की बारिश की कोई गतिविधियां नहीं चली हुई हैं और आगे भी 1-2 दिन तक संभावनाएं कम हैं। कोई भी पश्चिमी विक्षोभ हमें अभी अगले 5 दिनों तक नजर नहीं आता है। यानी कि 5 अप्रैल तक आप मान के चलिए, 5 अप्रैल तक कोई भी पश्चिमी विक्षोभ भारत की तरफ नहीं बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कोई बारिश या बूंदाबांदी का क्रम हम बता पाएँ या हम बारिश की गतिविधियां देख पाएँ। अभी पश्चिमी विक्षोभ शायद बहुत दूर हैं, तो इस दौरान मेरे किसान भाई अपनी फसल कटाई के कार्यों में तेजी लाएं, अच्छी प्रकार से अपनी फसलों की कटाई करें। मौसम बिल्कुल अनुकूल बना हुआ है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हवा में तेजी रहेगी, हवा की गति में आज और कल में तेजी रहेगी। आसमान पर थोड़े बहुत बादल छाएंगे। शेष बारिश की संभावना या उसकी मौसम खराब की कोई संभावना नज़र नहीं आती है। मौसम में 2 दिन के बाद में जो बढ़ोतरी होगी वो भी एकदम से नहीं होगी, धीरे धीरे मौसम अप होना शुरू होगा। एकदम से मौसम नहीं बढ़ेगा। जब तक आपकी उत्तर पश्चिम की हवाएं चलती हैं, थोड़ी सी हवाएं गर्म होना शुरू हो जाएंगी, लेकिन वो 3 दिन के बाद में होंगी, 4 दिन के बाद में होंगी। अभी मौसम जो है वो ठंडी हवाएं लेकर के आ रही हैं। उत्तर भारत की जो बर्फ गिरी हुई है उसकी नमी को लेकर के ये ठंडी हवाएं मैदानी क्षेत्रों में ठंडक और ठिठुरन बढ़ा रही हैं। तो ये थी मेरे किसान भाइयों मौसम की जानकारी और बारिश की जानकारी, बादलों की जानकारी, तमाम प्रकार की जानकारी। हम हर दिन आपसे इस प्रकार की जानकारी साझा करते हैं। जो भी मेरे नए भाई हैं, मैं सभी से प्रार्थना करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक पेज पर ये देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लें। हर दिन हम आपसे मौसम अपडेट देते हैं। उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्र हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा, झारखंड, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, विशेष तौर से हमारा फोकस यहाँ पे होता है। जो भी मेरे पुराने साथी हैं, मैं सभी से कहूँगा कि एक लाइक जरूर दबा दिया करो। हर दिन ये बात कहना मेरे को भी अच्छा नहीं लगता कि लाइक करो। भाई एक लाइक का बटन दबाओगे तो मेरे को भी थोड़ा सा हौसला मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। लाइक का बटन जरूर दबा दिया करो मेरे किसान भाइयों। अगर आपका कोई कमेंट है तो ज़रूर बताएं। मेरे दर्शक भाई पूछ रहे थे कि बारिश कब होगी, तो अभी बारिश की कोई संभावना नहीं है। जो भी मेरे दर्शक भाई मेरे से कमेंट करते हैं, हर किसी का कमेंट में पढ़ता हूँ, हर किसी का कमेंट पढ़ता हूँ। चाहे जितने कमेंट आ जाएं, चाहे 100 कमेंट हैं, चाहे 50 कमेंट है, चाहे 10 कमेंट है या 2 कमेंट हैं, हर किसी किसान भाई का कमेंट मैं पढ़ता हूँ और उसको जवाब देता हूँ कि हाँ आपका कमेंट पढ़ लिया गया है। तो मेरे किसान भाइयों आपसे लगातार जुड़ के मुझे अच्छा लगता है। मेरे किसान भाइयों के साथ जुड़ना मुझे बेहद पसंद है। मैं भी एक किसान हूँ और जिस प्रकार का मौसम होता है वो धरातल से जुड़ी जानकारी मैं आपसे साझा करता हूँ। जो भी धरातल से जुड़ी जानकारी होती है मैं वो साझा करता हूँ। तो फिलहाल के लिए इतना किसान साथियों, आज दिन में आपसे जो हम वीडियो बनाएंगे, विचार साझा करेंगे, ऊसर खेत को कैसे संवारें, ऊसर खेत में सुधार कैसे लाएं, जो पीएच मान बढ़ता जमीन का उस पीएच मान को कैसे कंट्रोल में करें, इस पर मैं अपने विचार जरूर साझा करूंगा। मेरे किसान भाइयों बार बार मेरे किसान भाइयों के मेरे से ये सवाल आ रहे हैं कि जी ऊसर खेत को कैसे ठीक करें, तो इसके बारे में मैं आपसे जानकारी साझा करूंगा। आज दिन में वीडियो बनाऊंगा। तब फिलहाल के लिए इतना ही मेरे किसान साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
दिल से आभार प्रकट करता हूँ अपने दर्शक भाइयों का। तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और फिर मिलते हैं दोपहर को। तब तक नमस्कार, जय हिंद।